सर्वप्रथम परम आदरणीय राष्ट्रीय मसीहा, हमारी एकता के प्रतीक, भारत के संविधान निर्माता, भारत के प्रथम कानून मंत्री, प्रमुख शिक्षाविद, प्रमुख अर्थशास्त्री, प्रमुख सामाजिक और सबसे अधिक शिक्षा ग्रहण करने वाले, भारत रत्न से सुशोभित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनिल जी, पूर्व चेयरमैन हाथरस आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी, मंचासीन अन्य समस्त मेरे अतिथिगण और मेरे समक्ष धरा पर विराजमान मेरे हाथरस वासियों, प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आपने विदित है कि बाबा साहब का जीवन बड़े संघर्ष में व्यतीत हुआ। तब बाबा साहब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनसे विद्यालय में कहा गया कि तुमको कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं फिर भी पढ़ूंगा। बाबा साहब से कहा कि बाहर कोई टाट पट्टी, यानी उस समय छुआछूत का बोलबाला बड़ा चरम सीमा पर था, विषम परिस्थितियां थी। तो उनसे कहा गया कि कोई टाट पट्टी, कोई पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं फिर भी पढ़ूंगा, यानी उन्होंने अपमान को अपमान मानकर नहीं बैठे, उन्होंने हर चुनौती का जमकर मुकाबला किया। अगर अपमान को अपमान मानकर बैठ जाते तो शायद महान नहीं बन पाते। कहते हैं कि जिंदगी जीना, कहते हैं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। और जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी पत्थर में से भी भगवान को धीरे धीरे खोद खोद कर निखारा जाता है। बाबा साहब ने 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं, अनेक मास्टर्स डिग्रियों पर उनका बड़ा कमांड था। यूं तो आपने देखा होगा देश में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जयंती मनाई जाती है, लेकिन एक ही शख्सियत ऐसी है जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जयंती मनाई जाती है, वो है बाबा साहेब। यूं तो होते हैं सभी आदमी, यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी। यूं तो होते हैं सभी आदमी, पर है वही आदमी जो आदमी के काम आए आदमी, जिसके चमन में आने से बाहर आए। क्योंकि जब बाबा साहब ने जन्म लिया था ना, कैसे परिवार में लिया था, लंबी बात हो जाएगी। जिसके चमन में आने से बाहर आए और चला भी जाए तो पल पल उसी की याद आए, पल पल उसी की याद आए, बाबा साहब की याद आए। कुरान कहता है कि मुसलमान बनो, कुरान कहता है कि मुसलमान बनो, और गीता कहती है कि हिंदू बनो। कुरान कहता है कि मुसलमान बनो और गीता कहती है कि हिंदू बनो, और बाइबल कहती है कि ईसाई बनो। बाइबल कहती है और ईसाई बनो, लेकिन मेरे भारत का संविधान कहता है कि अगर बनना है तो इंसान बनो, इंसान बनो। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, बड़े सूक्ष्म मैं बताऊंगा, बंटी भैया जो संचालन कर रहे हैं घंटी बजा देंगे। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, वो आप सबको स्मरण है, याद है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा में शेरनी का दूध है, जिसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
और शिक्षा, एक और बात है शिक्षा में, धन कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। रुपया पैसा, विद्या धन, काला धन, पशुधन जिसे कहते हैं। सारे धन चोरी कर सकते हैं, चोर चोरी कर सकता है, भाई बहन में बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको ना कोई चोरी कर सकता, ना कोई बांट सकता, बल्कि इसको जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा। ये कभी घटता नहीं है, इसको जितना ग्रहण करोगे उतना ही बढ़ेगा, और बांटोगे तो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो। अभी अभी का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, हाथरस की बात है, हाथरस से ही आपके बीच रहा हूँ। एक अंगूर वाले की दुकान पर, यानी ठेली पर खुले अंगूर थे और कुछ गुच्छे में बंधे अंगूर थे। मैंने कहा भाई क्या भाव है? तो अंगूर वाला बोला बाबूजी ये खुले अंगूर 80 रुपए किलो है, और जो गुच्छे में बंधे अंगूर है ये 160 रुपए किलो है। मैंने पूछा भाई इतना अंतर क्यों? तो अंगूर वाला बोला बाबूजी अंतर कुछ नहीं है, केवल ये खुले में रहे यानी संगठित नहीं रह पाए, इसलिए इनकी कीमत आधी रह गई, और जो संगठित हो गए उनकी कीमत दुगनी हो गई। इसलिए आपको भी संगठित रहना है, कीमत दुगनी करनी है। और सबसे बड़ा उदाहरण, सुबह सुबह जब झाड़ू जब सफाई का कार्य करती है तो स्वच्छता का प्रतीक कहलाती है। अगर वो भी बिखर जाए तो एक दिन वो भी डस्टबिन में फेंकी जाती है। मेरा अनुरोध है कि आप संगठित रहना। सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखना हो तो मधुमक्खी के